मेथड। कैर एट मेथड का क्या काम है समझाना चाहूंगा। कैर एट मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास is used to access the character of a specified position in string। देखिए कैर एट मेथड का क्या काम है। कैर एट मेथड जो है ये स्ट्रिंग क्लास का मेथड है एंड कैर एट मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास इज यूज्ड टू एक्सेस द कैरेक्टर ऑफ स्पेसिफाइड पोजीशन इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के स्पेसिफाइड पोजीशन का कैरेक्टर एक्सेस करने के लिए हम कैर एट मेथड का यूज करते हैं। अच्छा, ये कैर एट मेथड जो हम यूज करते हैं इसमें कैर का सी स्मॉल है और एट का ए कैपिटल है। क्लियर? तो आइए एक प्रोग्राम के थ्रू आपको समझाते हैं कि कैसे हम कैर एट मेथड को यूज करते हैं। तो अगला प्रोग्राम है, हमने यहाँ पे लिखा नोटपैड p17.java। p17.java और प्रोग्राम का पर्पज में लिख रहा हूं राइट ए प्रोग्राम टू चेक गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें चेक करना है कि दी गई स्ट्रिंग या इनपुट की गई स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग के बारे में आप लोग जानते होंगे। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग वह स्ट्रिंग होती है जिसकी रिवर्स स्ट्रिंग सेम हो, मतलब मेन स्ट्रिंग और रिवर्स स्ट्रिंग, मेन स्ट्रिंग और रिवर्स स्ट्रिंग अगर दोनों सेम हैं तो वो स्ट्रिंग क्या कहलाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, पैलिंड्रोम कहेंगे। जैसे कि मैडम, मैडम जो है ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। मैम, मैम इज आल्सो द पैलिंड्रोम। लेवल इज आल्सो द पैलिंड्रोम। सो दीज आर द नितिन, नितिन इज आल्सो द पैलिंड्रोम। तो ये सभी स्ट्रिंग कैसी हैं, पैलिंड्रोम है। तो जावा में हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम एक स्ट्रिंग इनपुट करेंगे, एक हम स्ट्रिंग इनपुट करेंगे और चेक करेंगे कि वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है या नहीं है। तो इस प्रोग्राम में हमें स्ट्रिंग इनपुट करानी है, तो इसके लिए हम स्कैनर क्लास का यूज करेंगे। इसके लिए हम स्कैनर क्लास का यूज करेंगे। ओके, तो हमने यहां पर लिखा इंपोर्ट java.util.asterisk यस। तो हमने यहां पर इंपोर्ट किया
java.util.asterisk। अब हम यहां पर एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम हमने दिया P17 और इस क्लास के अंदर हमने मेन मेथड बनाया बाय यूजिंग पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और इस मेन मेथड में हमने स्ट्रिंग टाइप की अरे को पास किया। ठीक है, इस मेन मेथड में हमने स्ट्रिंग टाइप की अरे पास किया। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर हम दो स्ट्रिंग लेंगे, यहां पर हम दो स्ट्रिंग लेंगे। एक हम लेंगे str जिसमें हम मेन स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे, और दूसरी हम लेंगे revstr जिसमें हम रिवर्स स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे। इस प्रोग्राम के पीछे क्या लॉजिक है मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग इनपुट कराएंगे, उसको हम str में स्टोर करेंगे, फिर उसकी रिवर्स स्ट्रिंग हम फाइंड आउट करेंगे, फिर मेन स्ट्रिंग और रिवर्स स्ट्रिंग, फिर हम मेन स्ट्रिंग और रिवर्स स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे। अगर दोनों इक्वल हैं तो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम होगी, अदरवाइज स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं होगी। तो यहां पर हम स्ट्रिंग टाइप के दो वेरिएबल ले रहे हैं, एक str और दूसरा revstr। revstr को हम नल पे इनिशियलाइज कर रहे हैं, मतलब revstr में हमने डबल कोड ओपन किया और क्लोज किया, इसको हम नल पे इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, और यहां पर हम एक वेरिएबल लेंगे इंटीजर टाइप i फॉर लूप काउंटर। यहां पर हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेंगे i फॉर लूप काउंटर। चूंकि हमें स्ट्रिंग इनपुट करानी है तो यहां पर हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। चूंकि स्ट्रिंग हमें इनपुट करानी है तो यहां पर हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने यहां पे यूज किया स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में हमने पास किया सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब हम यूजर से एक स्ट्रिंग इनपुट कराएंगे। अब हम यूजर से एक स्ट्रिंग इनपुट कराएंगे, तो हमने यहां पर एक मैसेज दिया बाय यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। मैसेज में हमने लिखा इंटर अ स्ट्रिंग, कि आप एक स्ट्रिंग इनपुट करिए। सो नाउ यूजर विल इनपुट द स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग को हम स्टोर करेंगे str वेरिएबल में। तो हमने यहां पे लिखा str इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो स्ट्रिंग हमने इनपुट करा ली। अब हमें इस स्ट्रिंग की रिवर्स स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है। तो रिवर्स स्ट्रिंग को फाइंड आउट करने के लिए हम यहां पर लूप कंट्रोल का यूज करेंगे और रिवर्स लूप चलाएंगे। राइट, हम रिवर्स लूप चलाएंगे। तो यहां पर हमने यूज किया फॉर i इक्वल टू str डॉट लेंथ -1। ये पॉइंट में
आपको समझाना चाहूंगा कि यहां पर हमने -1 क्यों यूज किया। बेसिकली स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर स्टोर होते हैं वो 0 इंडेक्स से स्टोर होते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सी में पढ़ा होगा कि स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग इज द एरे ऑफ कैर टाइप। तो एरे में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। एरे में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो चूंकि एलिमेंट्स 0 इंडेक्स से स्टोर होते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर आई को इनिशियलाइज किया str.length -1 पे। str.length -1 पे इनिशियलाइज किया, सेमीकोलन लगाया, फिर हमने लिखा i इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये लूप तब तक चलेगा जब तक i की वैल्यू 0 से बड़ी है या 0 से इक्वल है। सेमीकोलन लगाया, फिर हमने यहां पे लिखा i माइनस माइनस। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द रिवर्स लूप। अब हम str के एक एक कैरेक्टर को एक्सेस करेंगे और कैरेक्टर्स को एक्सेस करके rev str में स्टोर करेंगे। एक एक कैरेक्टर को एक्सेस करके rev str में स्टोर करेंगे। तो हमने यहां पे लिखा rev str इक्वल टू rev str प्लस str डॉट कैर एट ऑफ इंडेक्स i। तो यहां पर एक एक कैरेक्टर को हम एक्सेस करेंगे और उन कैरेक्टर्स को हम rev str में कॉन्केटनेट कर देंगे, अटैच कर देंगे। ठीक है। अब str में हमारी मेन स्ट्रिंग है। str में हमारी मेन स्ट्रिंग है और rev str में हमारी रिवर्स स्ट्रिंग है। अब हम कंपेयर करेंगे str को rev str से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास मेथड है इक्वल्स मेथड। इक्वल्स मेथड भी आप यूज कर सकते हैं, इक्वल्स इग्नोर केस भी यूज कर सकते हैं। आप इक्वल्स मेथड भी यूज कर सकते हैं और इक्वल्स इग्नोर केस मेथड भी यूज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। तो आप क्या यूज करना चाहेंगे, इक्वल्स या इक्वल्स इग्नोर केस? आप बोल के भी बता सकते हैं क्या यूज करें, इक्वल्स यूज करें या इक्वल्स इग्नोर केस? आई नॉट गेट एनी आंसर फ्रॉम योर साइड। चलिए कोई बात नहीं, हम इक्वल्स इग्नोर केस यूज कर लेते हैं। हाँ, इक्वल्स इग्नोर केस यूज कर लेते हैं, बिल्कुल। तो हमने यहां पे लिखा इफ str डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, ब्रैकेट में हमने पास किया rev str, और अगर ये ट्रू रिटर्न करता है मतलब str और rev str दोनों इक्वल हैं, दोनों में सेम स्ट्रिंग है, तो इसका मतलब स्ट्रिंग पैलिंड्रोम होगी। तो हम यहां पर मैसेज देंगे बाय यूजिंग system.out.println और मैसेज में हम लेंगे स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। अदरवाइज इसके इल्स पार्ट में आएंगे, इफ के इल्स पार्ट में आएंगे
और इल्स पार्ट में मैसेज देंगे बाय यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्ट्रिंग इज नॉन पैलिंड्रोम। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। तो जानना चाहूंगा क्या आप सभी को ये प्रोग्राम क्लियर है? प्लीज चैट बॉक्स में मैसेज दे करके बताएं कि क्या आप सभी को ये प्रोग्राम क्लियर है। प्लीज बताएं आप लोग। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप सभी को क्लियर है प्रोग्राम, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करेंगे। तो मैंने प्रोग्राम को सेव किया, फिर हमने इसको कंपाइल किया जावासी p17.java। अब हम इसे रन करेंगे जावा p17। मैसेज आया इंटर अ स्ट्रिंग, तो मैंने स्ट्रिंग एक इनपुट किया, लाइक आई जस्ट इनपुट द मैडम। तो मैसेज आया स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। मैंने दूसरी स्ट्रिंग इनपुट किया हेलो, तो स्ट्रिंग इज नॉन पैलिंड्रोम। ठीक है, तो बेसिकली इस प्रोग्राम को बनाने का क्या पर्पस था? इसका मेन पर्पस था कि हम कैसे कैर एट मेथड को यूज करते हैं, हाउ वी कैन यूज द कैर एट मेथड। अब देखो बच्चों, अब हम आपको एक मेथड बताते हैं, रिप्लेस मेथड। देखिए रिप्लेस मेथड का क्या काम होता है। रिप्लेस मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास is used to replace one string with another string